बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। बहुत देर बाद हम एंटी टेस्ट के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो लेक्चर है वो एंजाइम वाला चैप्टर है। इंशाल्लाह ताला 2 डेज़ के टाइम के बाद एक लेक्चर जो होगा वो अपलोड होगा एंटी टेस्ट का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को देखते साथ अगर आपको कोई मसला हो कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आप उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और नहीं, आपके सब्सक्रिप्शन से एक फ़ायदा ये मिलता है कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम और इस तरह काम करें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है एंजाइम्स की डेफिनेशन। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर द बायोलॉजिकल ग्लोबुलर प्रोटीन दैट आर स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। यानी खुद रिएक्शन में, जिसे हम मिसाल के तौर पर बायोकैटलिस्ट है, बायोकैटलिस्ट से मुराद ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेते बल्कि रिएक्शन को ओनली स्पीड अप करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, या ऐसे जो बायोलॉजिकल बायोकैटलिस्ट होते हैं उनको हम एंजाइम का नाम देते हैं। ठीक है, किसका नाम देते हैं? एंजाइम का। उसके बाद बेटा देखें कि कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बेस होते हैं और कुछ होते हैं जो कि आरएनए बेस हैं। एक्सेप्शनल केस के अंदर आता है वो राइबोजाइम एंजाइम है जो कि आरएनए बेस एंजाइम है, और उसके अंदर एक सबसे स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब हम चैप्टर नंबर 2nd ईयर में आपने पढ़ा होगा, रिपीटर ये चीज़ जानते होंगे, रिपीटर इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए लास्ट टॉपिक में जाएंगे, वहाँ पे इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें आपने सबसे पहले और लास्ट में जाके म्यूटेशन भी पढ़ा होगा, चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है। तो वो मेरा बेटा आपने ट्रांसलेशन होता है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बहुत प्यारा एमसीक्यू देख रखा है, दैट इज़ हु वाज क्वाइन टर्म एंजाइम। किसने टर्म एंजाइम को क्वाइन किया था? सबसे पहले विल्हेल्म जेम्स बी समर, एनसेल्मे पाइन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें विल्हेल्म कोहने, तो विल्हेल्म कोहने सबसे पहले बात यही है, इसने ही टर्म को एंजाइम को जो था एक्सप्लेन किया था। जबकि सेकंड नंबर में लिखा हुआ है जेम्स बी समर। ये इंपॉर्टेंट बात, ये नोट कर लीजिएगा। 1926 के अंदर 1926 के अंदर इसने पहली बात की थी आइसोलेशन, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिएज एंजाइम की। उसके बाद एनसेल्मे पाइन, ठीक है, ये वाला पाइन नहीं है, पाइन मेरी गल सुनना, वो वाला नहीं है। ठीक है, इसने एक एंजाइम पे एनसेल्मे पाइन जो था, इसने फर्स्ट एक डिस्कवर किया था एंजाइम जिसका नाम था डायास्टेज। और वो डायास्टेज किस में कन्वर्ट होता है? इट इज़ कन्वर्टेड स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं जो भी एमसीक्यूज बताऊंगा उसका वेरिफिकेशन। इसने टर्म को जो था जो एक्सप्लेन किया था, विल्हेल्म कोहने क्वाइन द टर्म एंजाइम को एक्सप्लेन किया था। रॉबर्ट ब्राउन का काम है प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस। इसने बेसिकली सेल के अंदर, तो इसका खैर ताल्लुक ही उसमें से नहीं आता है एंजाइम में से, आपने जस्ट याद रखना है सबसे पहले विल्हेल्म कोहने, जेम्स बी समर, एंजाइम में। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर ये क्या है, ये क्या, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपने पेपर के हवाले याद रखनी है कि सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये आपको पता है क्या एंजाइम है, तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के होते हैं। दूसरी बात, देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, वो उसको जो एंड प्रोडक्ट बनती है उनकी नेचर को चेंज नहीं करती, इनकी प्रेजेंस होती है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट रिक्वायर फॉर अ केमिकल रिएक्शन, बहुत स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होती है एंजाइम की। एंजाइम अगर किसी भी काम में यूज़ होते हैं उसमें कम रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो रिएक्शन हो। ईच एंजाइम एक्ट एज ए सबस्ट्रेट। ठीक है, ये कौन सी बुक है? दैट इज़ अ डैम्स बायोलॉजी, जो मेरी अपनी बुक है, और उसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई किसी भी किस्म का, तो उनके लेक्चर्स जो मैं दिए जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 5th पॉइंट है, दे कैटलाइज रिएक्शन इन बोथ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन अंडर इक्विलिब्रियम।
ठीक है। ये दोनों तरह के जो रिएक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, चलाते हैं। उसके बाद ये दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो कर देते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर इसलिए स्केल रखा है ताकि आपको इजीली यहाँ पर वो मसला मसाइल ना हो सके। उसके बाद 7 पॉइंट देखें, दे रिक्वायर एक्वस मीडिया, यानी इसको मीडियम की ज़रूरत है, वो एक्वस मीडिया जिसमें उसने काम करना होता है। ये इन वीवो भी काम करते हैं, कुछ उनमें इन वीवो हैं, कुछ इन वेट्रो हैं, आपने दोनों याद रखने हैं। सम एंजाइम पोटेंशियली डैमेजिंग इफ दे आर मैन्युफैक्चर इन एक्टिव फॉर्म, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो डैमेजिंग होते हैं अगर उनको एक्टिव फॉर्म के अंदर, अगर हम मिसाल के तौर पर इसमें आ जाएगा एग्जांपल, पेप्सिन भी कह सकते हैं, ठीक है। पेप्सिन कह नहीं सकते, पेप्सिन ही है एक्टिवेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं इफ़ दे आर यानी अगर उनको एक्टिव फॉर्म में बना लिया जाए तो। उसके बाद है टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर से मुराद है कि वो ये आपने सिंपल एक डेफिनेशन याद रखनी है, ये लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दैट अ सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर सेकंड अंडर विच कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ टर्न ओवर नंबर एंजाइम। तो एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद कर ली। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ चीज़ें हैं वो भी आपसे जी, इसके बाद लिखा हुआ है जी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो मेरे बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में आपने बात जाएगी, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड, 10,000 to 1 million डाल्टन। अब इसकी एग्जैक्ट ये रेंज देखें, इसकी एग्जैक्ट जो रेंज ये है कि कंपोज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर है, टर्शरी और क्वाटरनरी। मेजॉरिटी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं, फ्यू इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस के अंदर। इनके अंदर दो साइड्स होती हैं, इट इज़ अ पॉकेट और ग्रूव वेयर सबस्ट्रेट बाइंड, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। अब एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है, अब इस एमसीक्यूज का आंसर बताएं ज़रा, शाबाश जल्दी करें। इट्स कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड 2 to 8, 3 to 10, 3 to 12, 12 to 15। जी क्या आंसर दे रहे हैं, 2 to 8 गलत जी, क्या नेक्स्ट 12 to 15 नहीं, 3 to 12 ये भी नहीं, 3 to 12 अमीनो एसिड होते हैं एक्टिव साइड के ऊपर। एक्टिव साइड दो तरह की होती है, एक होती है बाइंडिंग साइड, एक होती है कैटालिटिक साइड। आज मैं इसीलिए लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेट दे रहा हूँ कि इन्हीं जो पीछे आवाज़ें आती हैं इनको आप कंट्रोल रेट में रखिएगा। बाइंडिंग साइड और कैटालिटिक साइड। बाइंडिंग साइड बेसिकली आपको पता है कि एंजाइम को सबस्ट्रेट से मिलाने के बाद एंजाइम कब सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगी, और जो आपके पास कैटालिटिक साइड है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने एंजाइम का बेसिक स्ट्रक्चर आपने रीड आउट किया है। इसको आपने इस तरह करें कि जल्दी से मैं इतना पूरा आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 3, 2 and 1। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एज इट इज़ अपनी बुक्स की नोट्स फॉर्म में इनको जनरेट करते जाएं। इंशाल्लाह किसी में बताऊँगा आपको कि लेक्चर नोट कैसे बनाने और कैसे आपने काम करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।